सुपर कनेक्टेड शॉर्ट ट्रिक तालिका। दोहा चौपाई का प्रथम प्रयोक्ता सरहपा। दोहा चौपाई पढ़ने के लिए सिर हमेशा शांत और हरा भरा होना चाहिए। हिंदी की प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी। घर में जब भी कोई नई पत्रिका आती है तो सब बैठकर संवाद करने लगते हैं। अपभ्रंश का प्रथम व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन। व्याकरण ग्रंथ का काम है शब्दों पर अनुशासन रखना, जिसे हेम की कलम से चंद्रमा पर लिखा गया। हेमचंद्र। सदाबहार याद रखने वाली कविता। दोहा चौपाइयों के प्रयोक्ता जग के प्यारे सरहपा कहलाएं। पहले यात्रा साहित्य के अंदर जब सरयू पार की यात्रा कराएं। उदित हुआ जब नभ में उदंत मार्तंड अखबार मिला। प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी से संवादों का नया आधार मिला। सुपरहिट एग्जाम क्रैकर रैप सॉन्ग। सुनो कान खोल के, एक नई धुन सुनाते हैं, साहित्य के कठिन फैक्ट्स चुटकियों में रटाते हैं। एग्जाम हॉल में चारों ऑप्शन नाचेंगे, तुम सही आंसर पर ट्रिक करके नंबर पूरे छापोगे। हरा भरा सर हरा भरा हो तो दोहा चौपाइया गा लेना। यात्रा करके निकले तो सरयू पार तुम जा लेना। सूरज उदित हुआ तो उदंत मार्तंड अखबार पढ़ो। पत्रिका खोल के संवाद कौमुदी से तुम आगे बढ़ो। भवभूति बने जब पुष्प उदंत, पुष्प की वर्षा होती है। स्वच्छंद लिखे जब रसखान शब्दों की माला पिरोती है। हिंद दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सफलता की और अक्षर होंगे। तो हिंदी साहित्य प्रथम रचनाएं और विधाएं देखेंगे। ये भाग 3 है। इसके पहले के भाग 1 और 2 भी अपलोड हो चुके हैं, आप उनको देख लीजिएगा। और हिंदी साहित्य का प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पे आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक से हिंदी साहित्य याद करने का पूरा तरीका मिलेगा, जैसे आप याद कर पाएंगे बहुत ईजी तरीके से, सुपर टेट स्पेशल। ठीक है, देखते हैं दोहा चौपाई का प्रथम प्रयोक्ता सरहपा। ठीक है, दोहा चौपाई पढ़ने के लिए सर यानी कि जो सर है आपका हमेशा शांत और हरा भरा, सरहपा को कर दीजिए हरा भरा होना चाहिए। ठीक है, हिंदी की प्रथम यात्रा साहित्य कौन सा है? सरयू पार की यात्रा। हिंदी की पहली यात्रा पवित्र सरयू नदी के पार जाने से शुरू होती है। ठीक है, तो सरयू पार हो गया और प्रथम हो गया पहली यात्रा। हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड। सुबह सुबह सूर्य देव के उदित या उदंत से क्या हो गया? उदित होते ही घर में समाचार पत्र आ जाता है। तो आपको याद होगा कि सुबह सुबह क्या होता है? पहले जैसे सूर्य भगवान उदित होते हैं, उदित मतलब उदंत, वैसे ही आपके घर में क्या आ जाता है? समाचार पत्र आ जाता है। हिंदी का प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी। घर में जब भी कोई नई पत्रिका आती है तो सब बैठकर क्या करने लगते हैं? संवाद करने लगते हैं, तो संवाद कौमुदी हो गया। अपभ्रंश का भवभूत पुष्पदंत। जिसकी भूति दिव्य हो उसे हमेशा सुंदर फूल यानी कि पुष्प अर्पित किए जाते हैं। हिंदी का प्रथम स्वच्छंदता पूर्ण लेखन वाला कवि कौन है? रसखान। देखते हैं इनका क्या ट्रिक है। जो नियमों से मुक्त होकर एकदम स्वच्छंदता पूर्ण से क्या हो गया? स्वच्छंद। उसकी रचनाओं में रस की खान यानी कि रसखान होगी, तो स्वच्छंदतापूर्ण लेखन किसका है? रसखान की। परास्नातक पीजी कक्षाओं में हिंदी प्रारंभ करने वाला प्रथम संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, तो हिंदी में परास्नातक यानी कि बड़ी पढ़ाई। ठीक है, बड़ी पढ़ाई की शुरुआत सबसे पवित्र और ऐतिहासिक नगरी कहाँ से होनी चाहिए? काशी से हो सकती है और बाकी कहीं से नहीं। हिंदी की प्रथम भेंट वार्ता इंटरव्यू कवि दर्शन। ठीक है, जब साहित्य में पहली बार किसी से भेंट यानी कि मुलाकात हुई तो सीधे साक्षात कवि के दर्शन हो गए। खड़ी बोली का प्रथम गद्य काव्य भाषा योग वशिष्ठ। खड़ी बोली का पहला गद्य शुद्ध रूप से लिखने के लिए भाषा का योग यानी कि भाषा योग वशिष्ठ सीखना पड़ा। ठीक है, भाषा का योग सीखना पड़ा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास हरिऔध कृत है, ये हरिऔध ने लिखा है। खड़ी बोली का सबसे बड़ा महाकाव्य सबको बहुत प्रिय लगा। ठीक है, प्रिय से प्रिय प्रवास हो गया, जिसे पढ़कर सबने हरि का नाम लिया, हरि से हरिऔध हो गया। ठीक है, तो जब आपने प्रिय महाकाव्य पढ़ा पहला खड़ी बोली का तो वो सबको प्रिय लगा और सबने हरि का नाम लिया। ठीक है, अपभ्रंश का प्रथम वैयाकरण कौन है? शब्दानुशासन रचना है ये हेमकृत का। ठीक है, व्याकरण ग्रंथ का काम है शब्दों पर अनुशासन। ठीक है, तो क्या है? शब्दानुशासन हो गया रखना, जिसे हेम से क्या हो गया? आपका हेम से जो हेमकृत है लिखे हैं उनका नाम। ठीक है, हेम की कलम से चंद्रमा पर लिखा गया। हेम मतलब सोने की कलम से चंद्रमा पर लिखा गया। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू। अपभ्रंश के सबसे पहले महाकवि को किसी ने बनाया नहीं, वो स्वयं से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम कवि को किसी ने नहीं बनाया, वो स्वयं से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? स्वयंभू। हिंदी काव्य का प्रथम 12 मासा वर्णन विशल देव रासो नरपति नालकृत। ठीक है, पूरे 12 महीने 12 मास में केवल 20 यानी कि विशल मतलब कि 20 दिन ही रासो मतलब कि रस बरसा, जिसे नरपति ने नल से बहाया। ठीक है, तो आप क्या याद कर लीजिए, हिंदी काव्य का प्रथम 12 मासा वर्णन किसने किया है? विशल देव रासो ने। और पूरे 12 महीने केवल 20 दिन बरसा। ठीक है, 20
से बिसल दे हो गया, दिन ही रस, रस से रासो हो गया, और जिसे नरपति ने नल से बहाया। देखते हैं कुछ पोयम के फॉर्मेट में। दोहा चौपाइयों के प्रयोक्ता जग के प्यारे सरहपा कहलाएं, पहले यात्रा साहित्य के अंदर सब सरयू पार की यात्रा कर आए। सूरज उदित हुआ जब नभ में उदंत मारतंड, अखबार मिला प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी से, संवादों का नया आधार मिला। अपभ्रंश के बहुभूति बनकर पुष्पदंत जग में मुस्काएं, लिखकर छंद स्वच्छंद भाव से रसखान यहाँ रस की खान लुटाएं। परास्नातक की कक्षा लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय आया, पहली भेंट वार्ता ने जग को साक्षात कवि दर्शन का मार्ग दिखाया। खड़ी बोली का प्रथम गद्य बना, भाषा युग वशिष्ठ महान यहाँ, प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास लिखकर हरिऔध ने पा लिया मान यहाँ। व्याकरण ग्रंथ अपभ्रंश का पहला, शब्दानुशासन नाम कमाया, हेमचंद की इस पावन कृति ने शब्दों पर अनुशासन सिखलाया। पहले महाकवि अपभ्रंश के स्वयंभू खुद अवतारे हैं, 12 मासा का प्रथम अनूठा वर्णन विसलदेव रासो में गाते सारे हैं। नरपति नाली की सुंदर रचना हर बच्चे के मन को भाए, सुवेम शिक्षा की इन ट्रिक्स से सारे नंबर झोली में आए। देखते हैं कुछ सॉन्ग के जो फॉर्म में है। सुनो कान खोल के एक नई धुन सुनाते हैं, साहित्य के ये कठिन फैक्ट चुटकियों में रटाते हैं। एग्जाम हॉल में जब चारों ऑप्शन नाचेंगे, तुम सही आंसर पर टिक करके पूरे नंबर छापोगे। सर हरा भरा हो तो दोहा चौपाइयाँ गा लेना, यात्रा करने निकले हो तो सरयू पार तुम जा लेना। सूरज उदित हुआ तो उदंत मार्तंड अखबार पढ़ो, पत्रिका खोल के संवाद कौमुदी से तुम आगे बढ़ो। भवभूति बने जब पुष्पदंत, पुष्पों की वर्षा होती है, स्वच्छंद लिखे जब रसखान, शब्दों की माला पिरोती है। काशी विश्वनाथ ने परास्नातक की राह खोली, भेंट वार्ता जब हुई पहली, कवि दर्शन की भाषा बोली। गद्य काव्य है युग वशिष्ठ, खड़ी बोली का पहला मान, प्रिय प्रवास वहाँ काव्य लिखकर हरिऔध बने इसके प्राण। शब्दानुशासन से हेमचंद ने शब्दों का नियम बनाया है, स्वयंभू महाकवि बनकर अपभ्रंश के सिंहासन पर छाया है। 12 मासा का आदि वर्णन विसलदेव रासो गाता है, इन जादुई ट्रिक्स को पढ़कर हर बच्चा टॉपर बन जाता है। ठीक है, तो विकल्प चाहे जितने भ्रामक हो, सुवेम शिक्षा की ट्रिक्स हमेशा सटीक निशाना लगाएगी। ओके, तो इस तरीके से आज आप भाग 3 भी पढ़ लिए, भाग 4 आएगा, उसके बाद से आपका ये हिंदी साहित्य का प्रथम खत्म हो जाएगा, और फिर इसके बाद से हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हिंदी साहित्य पे ही, किसी और चीज़ पे। तो आप लोग बताइएगा कि कमेंट में ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं है, जैसा होगा आप सब लोग बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को मेरा व्हाट्सएप चैनल सुवेम शिक्षा नाम से ही है, उसको ज्वाइन करना होगा, जहाँ पे आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ मिल जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।